Hello friends, welcome to lecture number 2 of Retail Banking Unit 1. So friends, in the lecture 1, we have discussed the meaning of retail banking, wholesale banking, right? Then हमने देखा what are the advantages, characteristics and disadvantages of retail banking. ठीक है? So now अब आगे बढ़ते हैं. And today I will take difference between the retail banking and corporate banking, या तो फिर पर्सनल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग दोनों सेम ही है. ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना. कॉर्पोरेट बैंकिंग को होलसेल बैंकिंग भी बोला जाता है और रिटेल बैंकिंग को पर्सनल बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग भी बोला जाता है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, that is business segment. In retail banking, in wholesale banking, बताओ क्या आएगा? बोलो. रिटेल बैंकिंग आपको पता है. व्हाट इज रिटेल बैंकिंग मीनिंग? इट्स कवर मोस्टली इंडिविजुअल. ठीक है ना. इट्स प्रोवाइड द सर्विस टू द आम पीपल, मैंगो पीपल, हम लोग, आम लोग. राइट. सो यू कैन सी यहाँ पे आम लोग आ गए, मैंगो पीपल आ गए. सो रिटेल बैंकिंग का जो बिजनेस सेगमेंट है मोस्टली इंडिविजुअल. एंड होलसेल बैंकिंग का देखो कौन आया. बिजनेस टाइकून ऑफ इंडिया, मुकेश अंबानी जी. ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर. सो अगर हमारी जो बैंक है ऐसे बड़े कॉर्पोरेट्स को, अगर बड़ी ब्लू चिप कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती हो तो दैट इज होलसेल बैंकिंग. So that is our first point of difference. Now second, number of transactions. बताओ क्या आएगा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में? कहां पे ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे? रिटेल बैंकिंग में होंगे या होलसेल बैंकिंग में? सोच के बोलो जरा. ओके, आपने सही सोचा है. नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होंगे रिटेल बैंकिंग में. हाई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, राइट. बिकॉज यहाँ पे कितने लोग होते हैं? करोड़ों लोग होते हैं, बराबर ना. बहुत लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स काफी है कंपेयर टू द कॉर्पोरेट्स. तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन होंगे बैंक्स में, जो भी मतलब डिपॉजिट्स, वो बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे. देखो एरो आया ऊपर ऐसे. देन आफ्टर होलसेल बैंकिंग में लो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे. ठीक है. मान लो कि अगर बैंक्स कंपनीज को प्रोवाइड कर रही है तो कितने ट्रांजेक्शन होंगे? बहुत, मतलब कंपेयर टू द रिटेल बैंकिंग कम होंगे. मान लो कि थाउजेंड्स हो सकते हैं, लाख में हो सकते हैं, बट रिटेल बैंकिंग में जो होते उतने तो नहीं होंगे, राइट. सो यहाँ पे लो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा. दैट इज अवर सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस. नाउ फ्रेंड्स, थर्ड, बिजनेस मॉडल. बोलो रिटेल बैंकिंग का क्या होगा बिजनेस मॉडल? होलसेल बैंकिंग का क्या हो सकता है? सोच के बताओ. बोलो बोलो. सो रिटेल बैंकिंग किसको प्रोवाइड करती है सर्विस? हमें, इंडिविजुअल्स को. सो रिटेल बैंकिंग का होगा बिजनेस टू कस्टमर्स, B2C. MCQ में आ सकता है दोस्तों, इंटरनल एग्जाम्स पर. ठीक है. सो रिटेल बैंकिंग का जो बिजनेस मॉडल है B2C. यू कैन सी बैंक, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेजेस आई जो बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमें. ठीक है, इंडिविजुअल्स को. सो रिटेल बैंकिंग का जो बिजनेस मॉडल होगा फ्रेंड्स, वो होगा बिजनेस टू कस्टमर्स. नाउ होलसेल बैंकिंग का क्या हो सकता है? राइट, आपने जो सोचा है सही सोचा है. बिजनेस टू बिजनेस, B2B. ठीक है ना. यहाँ पे एक बैंक प्रोवाइड कर रही है सर्विस, और यहाँ पे किसका फोटो आ गया? अरे रतन टाटा जी का फोटो आ गया. माशाल्लाह, क्या बात है. ठीक है, ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं इंडिया के, वन ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेसमैन. ठीक है. तो अगर बैंक टाटा को सर्विस प्रोवाइड करे या विप्रो को सर्विस प्रोवाइड करे, सो अगर ऐसी कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे बैंक भी बिजनेस कर रही है और ये लोग भी बिजनेस कर रहे हैं. तो ये जो बिजनेस मॉडल हो जाएगा दैट इज B2B. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ टिकट साइज ऑफ लोन, राइट. अब कौन सी ये टिकट कौन सी? अब ये टिकट वो मत समझ लेना बस टिकट या रेलवे टिकट, बराबर. ये अलग है थोड़ा.
राइट। अब यहाँ पे टिकट साइज ऑफ लोन मतलब साइज क्या हो सकती है लोन की, बराबर। तो बताओ मेरे को, रिटेल बैंकिंग में साइज बड़ी होगी या फिर होलसेल बैंकिंग में लोन की साइज बड़ी होगी? लोन की साइज की बात हो रही है, बराबर, अभी कहीं और मत चले जाना। ओके, सो बताइए सोच के। हाँ, आप जो सोच रहे हो ना शायद वो गलत है, बराबर, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में लो होगा टिकट साइज ऑफ लोन। यार अभी हम बैंक में जाएंगे तो हम कितनी लोन लेंगे? इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, एक कॉमन पीपल की बात हो रही है, तो कितनी लोन लेगा? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ठीक है, एवरेज की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पे जो रिटेल बैंकिंग में जो टिकट साइज ऑफ लोन हो गया वो लो रहेगा, ठीक है। देख सकते हो आप, सिर्फ 20-20 डॉलर की नोट्स है। ओके, एंड वाइल इन होलसेल बैंकिंग दोस्तों हाई होगी साइज, ठीक है। जब भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट्स आएगा तो बैंक के पास 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 15 करोड़, 20 करोड़, ऐसे करोड़ों में ही बात होगी, लाखों वाखों में वो लोग बात नहीं करते हैं। तो इन शॉर्ट जो टिकट साइज ऑफ लोन होगी वो होलसेल बैंकिंग के अंदर ज्यादा होगी, हाँ हाई होगी। मतलब देख सकते हो $100 के नहीं, $1000 के नोट्स लग रहे हैं मेरे को तो भाई। हाँ देखो यहाँ पे गड्डी है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इम्पैक्ट ऑफ एनपीए। अब एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लाइक अ बैड डेट्स। बैड डेट्स होते हैं ना, जैसे आपने बैड डेट्स पढ़ा था अकाउंट्स में, वैसे ही एनपीए मतलब बैंक से लोन लिया और बंदा पैसे लेके गायब, मिस्टर इंडिया की तरह। वो देखो वो मूवी में नहीं आता, वो घड़ी पहन के गायब हो जाता था, अनिल कपूर वाले मूवी, ठीक है। पर वो तो अच्छे वापस आ जाता था, अच्छे काम करता था, लेकिन ये तो गायब, तो फिर मतलब मिल ढूंढो तो भी ना मिले, दिया लेके ढूंढो तो भी वो बंदा नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में इम्पैक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा और कम हो सकता है, बताओ आप सोच के। आप जो सोच रहे हो ना दोस्त वो गलत है। आप सोच रहे होंगे कि रिटेल बैंकिंग में इम्पैक्ट ऑफ एनपीए हाई होगा, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है वो। कैसे? कि मान लो मोहसिन सर ने लोन ली है बीओबी में से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, ठीक है, 5 लाख की लोन ली है। अब जैसे ही टाइम आया इंस्टॉलमेंट का, मैंने 2-3 इंस्टॉलमेंट तो पे कर दिए, फिर जैसे ही 4th टाइम आया इंस्टॉलमेंट पे करने का, मैंने हाथ अद्दर कर दिए। मैंने बोला जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जिसको बुलाना है, जो टोपी को बुलाना है बुला लो, मैं पैसे नहीं दूंगा तुमको। तो अब क्या होगा? अब क्या बैंक बंद हो जाएगी? बैंक की जो बीओबी की मार्केट प्राइस है क्या डाउन हो जाएगी सिर्फ 5 लाख का बैड डेट्स होने से या एनपीए होने से? नो, वो मोहसिन जैसे करोड़ों लोग हैं, ठीक है ना, मेरे जैसे आम लोग बहुत है कि जहां से अपना बैंक अपना जो लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ कर सकती है। मतलब इम्पैक्ट जो एनपीए का इम्पैक्ट है वो बहुत लो है। कहां पे? रिटेल बैंकिंग में। और होलसेल बैंक देखो यहाँ पे एरो डाउन दिखा रहा है, और होलसेल बैंकिंग में हाई ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो ऐसे फेस दिखेंगे, देखो ये पब्लिक का पैसा खा खा के देखो क्या चमक रहे हैं लोग, देखो, ठीक है। ज्यादातर चमक रहेगी नहीं, पर ये इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसको, ये लोग को पकड़ के लाएगी, ठीक है। तो नीरव मोदी जी आपको पता ही है, पीएनबी के अंदर 11,000 करोड़ का घोटाला किया था इन्होंने, बराबर। और उसके बाद आपको पता है पीएनबी की प्राइस कहाँ से कहाँ आ गई, मार्केट प्राइस 150 to 160 के आसपास घूम रही थी बिफोर दिस नीरव मोदी प्रॉब्लम। अभी पता है कितनी प्राइस है? 35 to 36 रुपीज़ के आसपास घूम रही है। तो ये प्रॉब्लम है कि ये ऐसा इम्पैक्ट होता है। यू सी मार्केट कैपिटलाइजेशन पीएनबी का कहाँ से कहाँ आ गया, समझ रहे हो। फिर देन आफ्टर ये विजय माल्या जी 9,900 करोड़, मतलब अराउंड 10,000 करोड़ का कुछ इन्होंने बैड डेट किया है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है बैंक के ऊपर। बैंक बंद भी हो सकते, ताले भी लग सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मॉनेटरी एंड रिकवरी। तो बताओ कहाँ पे ज़्यादा होगा मॉनेटरी रिकवरी? एंड होलसेल बैंकिंग में ज़्यादा होगा या रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा होगा? फ्रेंड्स सोच के बताओ, कम ऑन।
यस, आप जो सोच रहे हो ना बिल्कुल सही सोच रहे हो, इस बार परफेक्ट सोच रहे हो, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, कस्टमर्स का इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो उनको मैसेज करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, बहुत सारे मतलब ईमेल्स करने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रिटेल बैंकिंग में काफ़ी हाई रहेगा, एंड होलसेल बैंकिंग में लो रहेगा। कैसे भाई, अब कंपनीज जो है, तो अब कंपनी है वो 100-200 करोड़ की लोन लेगी तो अब उसको ही कॉल करेंगे ना हम, तो एक ही मतलब बैंक को सिर्फ एक ही कंपनी को संभालना है। यहाँ पे तो 5 लाख 2 लाख 10 लाख ऐसे कितने करोड़ों लोग लोन ले गए होंगे, तो सबको संभालना है बैंक को, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट होलसेल बैंकिंग से मतलब कम रहेगा, राइट। होलसेल बैंकिंग के अंदर मॉनिटरिंग एंड रिकवरी का जो एक्टिविटी है, जो एक्सपेंस है वो कम रहेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे इमेज आया फोन पे, हाँ पैसे दे मेरा पैसा, पैसा दे मेरा पैसा दे। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, राइट। डिपॉजिट्स आपको पता ही है, जब हम बैंक में कुछ क्रेडिट करते, बैंक में हम डिपॉजिट करने जाते हैं ना, पैसे रखते हैं, 5 लाख 10 लाख FD करते, दैट इज अवर डिपॉजिट। अब मुझे बताओ, रिटेल बैंकिंग में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ज़्यादा हो गया, होलसेल बैंकिंग में? सोच के बताओ, बोलो। आप जो सोच रहे हो ना दोस्त, वो बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलूँ ना दिल से, वो गलत सोच रहे हो। रिटेल बैंकिंग में आप सोच रहे होंगे कि बैंक को ज़्यादा कॉस्ट होगा, पर ऐसा नहीं है, बराबर। रिटेल बैंकिंग में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट लो रहेगा एंड होलसेल बैंकिंग में हाई रहेगा। आप बोलोगे सर कैसे? तो यार, जब हम जो बैंक में जाते तो हम कितने डिपॉजिट करते हैं? 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख। कॉमन मैन की बात हो रही है, मिडिल मैन की बात हो रही है, यहाँ पे मैंगो पीपल की बात हो रही है। तो अब आप इतने पैसे, कम पैसे डिपॉजिट करने जाओगे बैंक के अंदर, तो आपको बैंक क्या करेगी? बैंक आपको जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मान लो 5.5 चल रहा है अभी FD के ऊपर, कुछ लेस देन 6% चल रहा है, उतना ही प्रीवेलिंग मार्केट रेट पे ही आपको इंटरेस्ट देगी। और जब होलसेलर आएगा, कॉर्पोरेटर आएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी, तो वो तो बैंक में 500 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ ऐसे डिपॉजिट करती है। तो अब जब इतना ज़्यादा पैसा बैंक में आएगा, तो बैंक तो थोड़ा अपना एडजस्ट करेगी ना यार। सीधी सी बात है, अगर इतना ज़्यादा पैसा बैंक में आता है तो वो एडजस्ट करेंगे ही, मतलब जो रेट है प्रीवेलिंग मार्केट रेट, उससे ज़्यादा देंगे ना उनको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिपॉजिट का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा इन होलसेल बैंकिंग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है, MCQ में आ सकता है दोस्तों, ध्यान से समझना ये। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देखो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, हाँ, ऐसे चल रहा है। ओके, अमाउंट ऑफ सेल्स, यस। सो सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ होगा? रिटेल बैंकिंग में होगा या फिर होलसेल बैंकिंग में होगा? कहाँ पे होगा? बोलो 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 बोलो। अगेन मैं आपको बताऊं, इस बार भी आप रॉन्ग ही हो। रिटेल बैंकिंग के अंदर अमाउंट ऑफ सेल्स लो होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर इतने ज़्यादा कस्टमर्स तब भी लो, अरे हाँ तब भी लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स जो है लोन लेने वाले कैसे है सब भाई, सब हज़ारों में ले जाते लोन, लाखों में ले जाएंगे, पर यहाँ पे जो है बराबर, देखो यहाँ पे देखो रिटेल बैंकिंग का यहाँ एरर लो दिख रहा है, पर होलसेल बैंकिंग में दोस्तों हाई रहेगा। क्यों? समझो आप कि दोस्तों यहाँ पे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको बैंक कैसे लोन देती है, करोड़ों में लोन देती है, हज़ारों में नहीं बात होती, करोड़ों में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ सेल्स है होलसेल बैंकिंग में दोस्तों हाई रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्रेडिट रिस्क। बोलो रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा रहेगा या होलसेल बैंकिंग में ज़्यादा रहेगा? कहाँ पे हाई और लो रहेगा? तो यहाँ पे भी क्रेडिट रिस्क मैंने आपको बताया था, रिटेल बैंकिंग का एक एडवांटेज कि भाई क्रेडिट रिस्क इज डाइवर्सिफाई बिकॉज ऑफ व्हाट, लार्ज कस्टमर्स इन द रिटेल बैंकिंग, ठीक है ना। तो रिटेल बैंकिंग में क्रेडिट रिस्क लो रहेगा, ठीक है। अगर एक बैंक मतलब यहाँ पे मोहसिन ने पैसे नहीं दिए बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो अब वो उसको उसका ऐसे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, उसका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। देर आर सो मैनी ऑफ इंडिविजुअल्स जहाँ से अपना क्रेडिट रिस्क बैंक एडजस्ट कर लेगी। तो यहाँ पे बहुत लो रहेगा, देख सकते हो आप, एरो भी लो के ऊपर ही है यहाँ पे। और
होलसेल बैंकिंग में हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक जो है वो कॉर्पोरेट्स को लोन देती है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं होती कि जहाँ पे बैंक अपना रिस्क को एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क काफ़ी हाई रहता है होलसेल बैंकिंग में, दैट मीन्स कॉर्पोरेट बैंकिंग में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोस्तों, बार्गेनिंग पावर। अब जरा सोच के बताना, रिटेल बैंकिंग में हाई रहेगा बार्गेनिंग पावर या होलसेल बैंकिंग में रहेगा? सोच के बोलना। यस, इस बार जो आप सोच रहे हो ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है। रिटेल बैंकिंग में जो बार्गेनिंग पावर है वो लो रहेगा, ठीक है, और होलसेल बैंकिंग में हाई रहेगा, ठीक है। अब आप ही सोचो ना कि आप मान लो कि कहीं पे गए आप गारमेंट्स में, शॉप्स में, ठीक है, जहाँ पे आप कुछ टी शर्ट्स खरीदने गए अपने लिए, तो मान लो एक टी शर्ट खरीदोगे तो आपको कितना डिस्काउंट देगा वो? जो शॉप ऑनर है, जो दुकानदार है, आपको कितना देगा वो? आपको बहुत कम देगा डिस्काउंट यार वो। पर जब आप 5 से 6 टी शर्ट लेने जाओगे तो वो भी ओनर जो है वहाँ का दुकानदार है आपको ज़्यादा डिस्काउंट देगा कि चल भाई इसने एक टी शर्ट नहीं 6 टी शर्ट उठाई है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, कि रिटेल बैंकिंग में आप जो है बैंक के साथ बहुत कम बिजनेस कर रहे हो तो इतना ज़्यादा आपको बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगा। बट होलसेलर जो है, कॉर्पोरेट जो है, वो आएंगे और बड़ी बड़ी डील करेंगे तो यहाँ पे वो बार्गेन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था हमारा रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग का। काफ़ी एमसीक्यू इसमें से बन सकते हैं, तो ध्यान से ये वीडियो देखना, बराबर। ना समझ में आए तो एक दो बार और देख लेना, ठीक है। कम ही वीडियो, कम छोटा ही वीडियो होगा ये, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं हिस्ट्री ऑफ रिटेल बैंकिंग और प्रोडक्ट्स ऑफ रिटेल बैंकिंग डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और दुआ में खास याद रखना, बाय।